वक्त की एक बड़ी खबर का सबसे पहले रुख करते हैं। चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनावी निशान और शिवसेना नाम को फ्रीज कर दिया है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर अब शिंदे गुट और उद्धव गुट आमने सामने आ गए। चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी और ऐसे में सोमवार तक का समय भी दिया गया है जब दोनों ही गुटों को अपने अपने चुनाव चिन्ह को बताना होगा, साथ ही पार्टी का नया नाम भी बताना होगा। शिवसेना के नाम और धनुष बाण जो कि इलेक्शन सिंबल है उस पर भी रोक लगाई गई है। इसके बाद उद्धव ठाकरे की तरफ से एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। सुप्रीम कोर्ट का रुख भी उद्धव गुट कर सकता है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए, फिलहाल नाम और सिंबल की लड़ाई खत्म होती नजर नहीं आ रही है। चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ अब उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का प्लान भी बना लिया है, जिसको लेकर आज एक बैठक भी बुलाई गई है। बैठक में यह तय किया जाएगा कि क्या अब इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना है या फिर नहीं, और अगर पहुंचा जाता है तो वो कौन से तर्क होंगे जिसको लेकर शिवसेना पर खुद के होने का दावा किया जाएगा। क्योंकि इस वक्त एक उद्धव गुट है, एक शिंदे गुट है जो अपना अपना दावा शिवसेना पर करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जीत किसकी होगी है बड़ा सवाल। और इस बीच आज उद्धव गुट की बैठक होगी जिसमें यह तय किया जाएगा कि क्या अब इस पूरे फैसले को लेकर, जहां पर पार्टी के सिंबल पर, पार्टी के नाम पर रोक लगा दी गई है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा सकता है या फिर नहीं। आपको ये भी बताते चले कि कल यह आदेश सामने आया था जिसके बाद शिवसेना के नाम, पार्टी का नाम और उसके इलेक्शन सिंबल जो कि धनुष और बाण है उस पर रोक लगाई गई थी। कहा गया था कि दोनों ही गुट इस पार्टी के नाम और इलेक्शन सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस पर पाबंदी लगाई गई थी। और इस बीच देखिए, आज मातोश्री में उद्धव गुट की तरफ से एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। चुनावी निशान पर अब ये दोनों ही गुट आमने सामने नजर आ रहे। मूल शिवसेना का चुनाव चिन्ह लंबे समय से धनुष बाण है, जिस पर अब दोनों ही गुट दावा करते नजर आ रहे हैं। और 3 तस्वीरें से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने आज बैठक बुलाई है। शिवसेना के चुनावी चिन्ह पर रोक लगाई गई है, जिसको लेकर दोनों ही गुटों में इस वक्त खलबली है। सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी पंकज मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए। पंकज, चुनावी चिन्ह को लेकर ये लड़ाई थमती नजर नहीं आ रही और आज इस बीच मातोश्री में बैठक, क्या हो सकता है इस बैठक में? देखिए, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से जो शिवसेना का चुनाव चिन्ह है धनुष बाण उसे फ्रीज कर दिया है और दोनों ही पक्षों को ये कहा है कि जब तक कि कोई फाइनल फैसला नहीं हो जाता तब तक धनुष बाण का इस्तेमाल दोनों ही पक्ष नहीं कर सकते। ऐसे में सोमवार तक का वक्त दिया गया है शिंदे गुट को भी और उद्धव ठाकरे गुट को भी कि वो एक नया चुनाव चिन्ह जो है वो टेम्पररी तौर पर जो है वो चुनाव आयोग के सामने रखे, जिसे जो आने वाला उपचुनाव है मुंबई के अंधेरी ईस्ट में जो उपचुनाव होने वाला है अगले महीने, उस इलेक्शन में फिलहाल ये जो नया चुनाव चिन्ह होगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका इसे कह सकते हैं, क्योंकि अब तक शिवसेना का एक ही चुनाव चिन्ह रहा है, वो है धनुष बाण। लेकिन अब जब उन्हें एक नया चुनाव चिन्ह ढूंढना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं शिवसेना के लिए, खासतौर पर उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। इस बीच मिलिंद नार्वेकर, जो कि उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने एक शेर का सिंबल दिखाया है, शेर की तस्वीर को उन्होंने ट्वीट किया है। जिस बात का जिक्र यहाँ पर पंकज कर रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए पंकज आपके पास लौटूंगी। एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी सामने आ रही है। देखिए, उद्धव ठाकरे के करीबी मिलिंद नार्वेकर के ट्वीट को हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस ट्वीट में अपने गुट के चुनाव चिन्ह का हिंट देते हुए ये नेता नजर आ रहे हैं। बाघ के चेहरे की एक तस्वीर ट्वीट की गई है। इस ट्वीट में ये लिखा गया है कि हमारा चिन्ह उद्धव बाला साहब ठाकरे। तो देखिए, एक तरीके से चुनावी जो चिन्ह है उसको लेकर हिंट नजर आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आदेश सामने आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए, अब आप एक नया पार्टी का नाम और एक नया सिंबल अपने लिए चूज करें। पंकज के पास एक बार फिर से लौटते हैं। पंकज, जाहिर तौर पर ये ट्वीट बताता है कि अब इस दिशा में शिवसेना, जिसे झटका लग चुका है इस आदेश के बाद, सोचना शुरू कर चुकी है। बिल्कुल, देखिए, शिवसेना के लिए बड़ा झटका है और शिवसेना के पास कोई विकल्प
नहीं बचता है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि फिलहाल इस चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया गया है तो उन्हें दूसरा चुनाव चिन्ह जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखना पड़ेगा। लिहाजा आज शिवसेना की बैठक है, दोनों ही शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी आज बैठक कर रही है, जहां एकनाथ शिंदे के जो उनका निवास स्थान है, मुख्यमंत्री निवास स्थान, वहां पर ये बैठक हो रही है। वहीं मातोश्री में उद्धव ठाकरे अपने नेताओं के साथ ये बैठक कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक ये तय कर लिया जाएगा कि शिवसेना जो है वो अपना नया चुनाव चिन्ह क्या रखने वाली है, क्योंकि सोमवार तक का वक्त दिया गया है और सोमवार तक इलेक्शन कमीशन को इन दोनों ही पार्टियों को बताना पड़ेगा कि उनका नया चुनाव चिन्ह आने वाले उपचुनाव के लिए क्या होने वाला है। जी पंकज, जैसा एक छोटा सा सवाल इससे जुड़ा ये भी है कि देखिए दोनों गुट अपना अपना दावा जरूर शिवसेना पर कर रहे हैं, लेकिन कितना मुश्किल उद्धव ठाकरे के लिए होने वाला है अगर वो एक नए पार्टी सिंबल के साथ, एक नई पार्टी के नाम के साथ अब जनता के बीच में पहुंचेंगे। अपने आप को स्थापित करना एक बार फिर से एक बड़ी चुनौती होगी उद्धव ठाकरे के लिए। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी चुनौती है उद्धव ठाकरे के लिए। अब तक शिवसेना जो है वो धनुष बाण चिन्ह के लिए जानी जाती थी हमेशा से। बाला साहब ने जब ये पार्टी बनाई थी तब से ही धनुष बाण चिन्ह पे ही शिवसेना के जो वोटर्स हैं वो मोहर लगाते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि ना सिर्फ शिवसेना से उसकी पार्टी छिन गई है, अब उनका जो सिंबल है धनुष बाण वो भी चिंता दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सेटबैक है उद्धव ठाकरे के लिए कि उन्हें अब एक नया चुनाव चिन्ह जो है वो ढूंढना पड़ रहा है। और उसके साथ ही आपको बता दें कि अभी अभी बड़ी खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है।